इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे जो कंपनियां और डीलर हमको धोखा दे देते हैं ना, प्राइस में धोखा देते हैं, एचपी में धोखा देते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमको धोखा देते हैं। आज ही दो फोन आए, एक राजस्थान के राजगढ़ से और एक यूपी के उन्नाव से। एक जगह तो पुराना ट्रैक्टर पकड़ा दिया गया, पहले खींचा हुआ पुराना ट्रैक्टर पकड़ा दिया गया, और दूसरी जगह उससे 11 लाख रुपए लिए गए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के और उसको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पकड़ा दिया। और वो बेचारा, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका 3 भाई थे, 2 भाई गुजर गए, एक बाप बेटा और दोनों बचे हुए हैं। वो उसकी किस्त भी इतनी आ रही है, वो बोलता है मैं फांसी लगाऊं या क्या करूं। सच में मेरे को बड़ा दिया आया। तो इस चीज़ से बचना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक गलती ज्ञान नहीं होने की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इस विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो अंत तक देखना। अगर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं या कभी खरीदेंगे तो इसे धोखाधड़ी से बचना है आपको। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैंने 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया है और मैं बीटेक एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैंने बहुत सारे बिजनेस रन किए हैं, मैं 5 लाख से ज़्यादा किसानों को मिला हूँ। और मैंने एक लेखक हूँ जो मैंने किताब लिखी है ट्रैक्टर से सफलता तक। तो दोस्तों, मेरे जो किताब लिखी है उसका, तो किताब लिखने का मकसद यही था, ये मेरे हाथ में किताब है ट्रैक्टर से सफलता तक, ताकि किसान कैसे अमीर बने। अगर वो अपने पैसे लुटाता रहेगा तो कभी अमीर बन पाएगा? कभी भी नहीं। और हर किसान को ये समझना चाहिए कि जब मैं ट्रैक्टर खरीद रहा हूं तो अगर धोखाधड़ी हुई है तो वो डीलर की जिम्मेदारी नहीं है, जिसने धोखा खाया उसकी जिम्मेवारी है। उसको धोखे से बचना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आपको कैसे डीलर से धोखाधड़ी से बचना है। सबसे पहले, कोई भी ट्रैक्टर आप खरीदना चाहते हो उसके बारे में पूरा पता करना, ज्ञान पता करना जरूरी है हमको। ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है, उसकी पीटीओ हॉर्स पावर कितनी है, उसका टार्क कितना है, उसके कंपैरिजन में दूसरे ट्रैक्टर आ रहे हैं उनका टार्क कितना है, ये सारा पीटीओ हॉर्स पावर कितनी है, कौन कौन से पीटीओ है उसके अंदर ब्रेक कौन सी है, उसके अंदर क्लच कौन सा है, ये सारा ज्ञान होना चाहिए हमको। और दूसरी बात है दोस्तों, आपको ट्रैक्टर की बुकिंग अमाउंट देनी है सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये। और ट्रैक्टर का पेमेंट तब रिलीज करवाना है जब ट्रैक्टर आपको देख लो चेसी नंबर वाइज। आप ट्रैक्टर जब देख लिया तब आपने बैंक को बोलना है मेरे को पेमेंट तब रिलीज करना है जब मैं ट्रैक्टर देख लूंगा अच्छी तरह से, मैं सेलेक्ट कर लूंगा उसका चेसी नंबर ये है, उसके टायर ये हैं, उसके सारा साइज देख लो। आज ये जो गलती हुई है, हमें यूपी से उन्नाव के एक मेरा, उसने बड़ी मतलब 11 लाख का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पेमेंट ले लिया और ट्रैक्टर पकड़ा दिया 2 व्हील ड्राइव 48 हॉर्स पावर, 58 हॉर्स पावर की जगह 48 हॉर्स पावर को, क्योंकि उसने सारा पेमेंट पहले कर दिया था। हम जल्दीबाजी करते हैं, पेमेंट जल्दीबाजी मत करें, रुकें, कभी गलती मत करना, नहीं तो ये डीलर पैसा लेके वापस कभी नहीं देते हमको। क्योंकि हम डरते हैं ना, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, हम डीलर के पास कितने चक्कर काटेंगे, इसके पास क्या चक्कर काटेंगे, तो कैसे चलेगी हमारी जिंदगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। हमको सिर्फ डीलर को बुकिंग अमाउंट देना है, बैंक को बोलना है आप फाइनेंस ओके करके लिख लो, डिसबर्समेंट नहीं करना है। डिसबर्समेंट वाले सारे साइन करवा के लेके जाते हैं, उसको बोलो कौन सा आपने चेक देने हैं, वो नहीं देने हैं, वो कहना मैं तब दूंगा जिस दिन मेरा ओके हो जाएगा, उसी दिन मैं कैश भी दूंगा, बाकी बैलेंस भी दूंगा। हमारे को बातें करके बातों में फंसा लेते हैं और बातों में फंस के हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब आपको ट्रैक्टर कैसे पहचानना है? अब सबसे बड़ी बात है, अब जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पास जाके देखना है आपने वो ट्रैक्टर बिल्कुल नया है कि नहीं। उसकी टायर की गुड्डियां भी देखनी है, एक एक कि गुड्डी में कहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। पंप पे मॉडल लिखा होता है, जैसे आज अभी 24-22 चल रहा है तो भाई वहां लिखा होगा पहले 2, पंप का पहला नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अगर 1 का है तो पुराना ट्रैक्टर है ना, पुराना ट्रैक्टर आपने नए पैसे देके पुराना थोड़ी लोगे आप, नया लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपने पैसे दिए यार और आपने मेहनत की कमाई है। उनको लूटने को लोग कुछ नहीं लगता, वो बिजनेसमैन है और कंपनियों भी ध्यान नहीं देती हैं, बाद में कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे दूसरी बात है कि आपको ट्रैक्टर का ये ध्यान से देखना है। दूसरा, आपको ट्रैक्टर के चारों तरफ पहले घूमना है, एक एक चीज को देखना है, एक एक चीज को। बाहर से अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो कहीं से नीचे से ऑयल लीक हो रहा है या कहीं से किसी नट को चाबी लगी हुई है, समझ में आया? नट को जैसे ही चाबी लग जाती है तो वो वहां पे निशान आ जाता है। किसी भी नट को चाबी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, वो पेटी पैक ट्रैक्टर नहीं रहा, उसका वैसे ही 1 लाख रुपए कम हो जाता ना, जैसे पेटी पैक ट्रैक्टर टूट गया। तो आपने ध्यान से देखना, कई बार वो पेटी पैक को भी रंग कर देते हैं डीलर उसके ऊपर। आपको हर एक नट को देखना है कि इस पे चाबी लगी है या नहीं, उस पर हल्का सा निशान होता है, वो ध्यान से देखना है आपको।
क्योंकि मैंने कंपनी में काम किया, मेरे को मालूम है। और दोस्तों कभी मत डरना, मैंने इतनी कंपनियों में काम किया, कभी कंपनी नहीं जीती, किसान जीतता है हमेशा केस करने के बाद। अगर धोखा हुआ है तो केस करने का है जाके, और कंज्यूमर कोर्ट में करने का है, या कोर्ट में केस करना है, पुलिस के पास नहीं जाना। क्योंकि वो तो देखो, अब पुलिस के पास चले गए आप, पुलिस वो तो अमीर आदमी है ना, वो 2 लाख रुपए दे देगा ना उसको, पुलिस वालों को। आप कहां से दोगे? कोर्ट में जज हमेशा सही फैसला करता है, हमारा न्यायालय है। इसलिए पुलिस तो वैसे ही बेचारी क्या होती है, वो मजबूर होती है ना उनके हाथों। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब आप फाइनेंस करा रहे हो आपको विशेष ध्यान रखना है, ट्रैक्टर पहले आपके हाथ में आना चाहिए, पेमेंट बाद में देना है। पहले पेमेंट मत देना, पहले पेमेंट देके आप हाथ कटवा के बैठ के तो गए ना आप। तो आज डीलर ट्रैक्टर एडवांस देते हैं, और अभी जैसे आपने पुराना ट्रैक्टर है डीलर को दिया, और डीलर ने उसका आगे किसी के नाम नहीं कराया, ऐसे टिका दिया उसको, कल को एक्सीडेंट हो गया तो आपके मत्थे आएगा ना वो। तो इमीडिएटली देखो कि मेरा ट्रैक्टर ट्रांसफर किया है कि नहीं, जाके अगर नहीं तो आरसी लेके पुलिस में रिपोर्ट कराओ, ये ट्रैक्टर मैंने बेचा था, इन्होंने नाम नहीं कराया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी, इनको दे चुका हूं मैं ट्रैक्टर। तो ये जब तक हम ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, डीलर तो लूटेगा ही ना हमको। ये सिर्फ जानकारी कमी होने की वजह से ये दिक्कत है। अब मान लो मैंने इस किताब में एक लिखा है कि ट्रैक्टर कैसे खरीदना चाहिए, 2 तीसरा खंड है ट्रैक्टर कैसे खरीदें। अगर मान लो वो पढ़ा ही नहीं है किसी ने, किसी को पता ही नहीं ट्रैक्टर खरीदना कैसे है, अरे भाई 10 से 12 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हो, एक छोटी सी किताब का भी इन्वेस्टमेंट कर लो, पढ़ लो, सीख लो इससे। मैं चैप्टर पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे बनाने वाला हूं इसका वीडियो, पर खरीद लो ना एक बार, आपकी माइंड में वैल्यू जाएगी कि मेरे को पता है ट्रैक्टर खरीदना कैसे है। इसमें मैंने लिखा है कि टारगेट बनाओ लाइफ के अंदर, और दूसरी बात लिखी है कि आप जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हो तो आपको 50 किसानों से मिलना है, मैसी फर्गुसन वालों से। किसी के साथ धोखा तो नहीं हुआ पहले? महिंद्रा वालों के साथ, जो भी ट्रैक्टर चाहते हो आप। अगर मान लो हमारे जो उन्नाव के भाई हैं, अगर वो 10 कस्टमर से मिले, उसे उसके साथ धोखा होता नहीं होता। आज वो अपना नाम बताने से डर रहे हैं वीडियो के ऊपर, क्योंकि डीलर इतना बाहुबली, उसको कहता मेरे को मरवा देगा वो। तो मतलब इतनी बुरी हालत है उन बेचारों की। तो क्या करें यार, ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे बहुत बुरी हालत होने वाली है दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान रखना है, डीलर आपको, बिजनेसमैन है वो लूटने की कोशिश करेगा ही करेगा, हर बिजनेसमैन। आज चलो बताइए आप दोस्तों, डीलर अमीर या किसान? खाद बीज बेचने वाला अमीर है या किसान? इंप्लीमेंट बनाने वाला अमीर है या किसान? कंपनियां अमीर है या किसान? मैं जब कंपनी में काम करता था 5 लाख रुपए तनख्वाह थी मेरी, कहां से आती थी? अरे किसान की जेब से आती थी। किसान लुटता है तभी तो आती है हमारे पास। किसान जब तक जागरूक नहीं होगा, समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तब तक लुटता रहेगा दोस्तों। तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो को कम से कम लोगों तक शेयर तो कीजिए, मदद तो कीजिए यार। किसान के आज दिक्कत कहां है? आज मान लो हम सोच रहे हैं हिंदू कम हो रहे हैं, बाकी जातें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही किसान का साथ नहीं दे रहा है, यह प्रॉब्लम है। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, आगे बढ़ाएंगे नहीं, एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो कैसे हो सकता है? कीजिएगा इस वीडियो को सबको शेयर, ताकि सबको पता चले ट्रैक्टर खरीदना कैसे है। और डीलर से धोखाधड़ी से बचना है हमको, धोखाधड़ी से बचना है हर हालत में। हम अपने आप को सेफ रखना। डीलर को पहले ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, हाथ कटवा के बैठ जाओगे, कुछ पकड़ा देगा, बाद में चक्कर काटते रहो। मैं तो ये हूं, मैं तो वो डीलर अंदर जाके बात भी नहीं करेगा आपके साथ। इसमें मैंने पहले लिखा डीलर के बारे में पता करो, डीलर है कैसा। वो अगर बाहुबली डीलर है तो ट्रैक्टर लेना नहीं। जो सेल्समैन आते हैं वो तो बातों में फंसा लेते हैं। और हम सोचते हैं कि ये ज्यादा समझदार आदमी है और मेरे को मेरी हेल्प ही करने के लिए आया है। उस समय वो मीठा मीठा बोलेगा, हमने उससे मीठा कभी आवाज सुनी नहीं होती, और हम चक्कर में फंस जाते हैं। इस चक्कर से बचो दोस्तों, बच जाओ, बचो बचो। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बस कहूंगा आप इस धोखे से बच के, आप भगवान आपकी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ाए और आप पूरी तरह एंजॉय करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, लव यू दोस्तों। थैंक यू सो मच।